सियासत को दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, हाथों में देकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। 26वीं आईनी तरमीम ना मंजूर, 26वीं आईनी तरमीम ना मंजूर। नए जजेस की तकर्री के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प। रेड जोन में दाखिला न मिलने के बायस वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्ट पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कुछ देर के बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और रुकन जुडिशल कमीशन ने इजाफी जजेस की तैनाती का मामला मौखर करने की सदा की है। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मजमूम अज़ाइम और मुतनाज़िर सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा, जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़िन है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते और उसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस से उनके ओहदे का हल्फ लेंगी। अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया है। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने तरक्की और आवाम की खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की है। महंगाई में कमी से सुख का सांस आया है। शरह सूद 22% से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। डीरेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना पड़ता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। पीटीआई की मरकजी क़यादत भी जलसे में कारकुनों की तादाद से नाखुश। पार्टी क़यादत की गैर रस्मी मुलाकातों में सूबाई क़यादत पर तनकीद जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कारकुनों की तादाद पर गुफ्तगू। अली अमीन ने जलसे में ज़्यादा कारकुन लाने के लिए अरकान असम्बली को फ़ोन कॉल्स की। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने वज़ीर आला से जलसे के लिए फ़ंड्स लेने से भी इनकार किया था। स्टेज का इंतज़ाम असद कैसर और शहराम तरकई ने किया। दीगर इंतज़ाम जुनेद अकबर ने किए। कुरम में असलहा जमा कराने के तरीक़ेकार से मुतालिक अपर कुरम के एक फरीक की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फरीक ने तजवीज़ दी है कि गाँव में किसी एक जगह फरीक़ैन का असलहा रखा जाए। असलहा गोदाम की एक चाबी इंतज़ामिया और दूसरी चाबी मशर के पास हो। जिरगा मेंबर इरशाद बंगश का कहना है कि फरीक़ैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार जमा करा दिया है। आम मुआहिदे की शिकों पर अमल दरामद कर रहे हैं। फरीक़ैन टल पारा चन्ना रोड खोलने पर मुत्तफ़िक।
फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला रोड पर कोस्टर उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मियां चन्नू से जड़ावाला जाते हुए कोस्टर को हादसा पेश आया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज गुज़िश्ता रोज इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड, मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते हुए फ्लोट्स का मार्च, ढोल की थाप पर भगड़े और नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा है। कर्रक के इलाका मीर कलाम बांधा में CTG और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन अलसुब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों की लाशें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 76 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। 17 डिपोर्टीज कराची में गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से अकल मुंतकिल। इमारात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2, सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट 3, भीख मांगने पर 4, मनशियात केसेस में 6 पाकिस्तानी मुल्क बदर किए गए। श्रीलंका ने इमिग्रेशन पर एक पाकिस्तानी को एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। बलूचिस्तान के इलाके कलात संगदास के करीब कार और ट्रॉलर में टक्कर, कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके मूसा लैंड में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का मुकदमा। फायरिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकार दुल्हा गिरफ्तार। मुकदमे में 7 अफराद नामजद हैं। मुल्जिम आफ्ताब कराची पुलिस चीफ ऑफिस में तैनात है। पुलिस के मुताबिक डॉक्स थाने के साथ पुलिस क्वार्टर में शादी की तकरीब थी, जिसमें SMG 9mm और 30 बोर हथियारों से हवाई फायरिंग की गई। टांक में 1 हफ्ता कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीउल्लाह को किला जटा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। कराची मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शे में सवार मियां बीवी बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने के बजाय ईरान से एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इत्तलाक आज से होगा। चीन के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफाइड किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका ने चीन की तमाम दरामदी मसनूआत पर 10% टैरिफाइड किया था। चीन ने भी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की निस्फ घंटे बाद ही अमरीकी दरामदी मसनूआत पर टैरिफाइड कर दिया था। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 31 माओ नवाज मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़प के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक, 2 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक रियासत में अलग अलग इनकाउंटर्स में 49 माओ नवाज मारे जा चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारविजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ की जाएगी तो खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे। जियो सुपर
और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। और ट्राई नेशन सीरीज़ के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीकी बैटर मैथ्यू ब्रिड्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग, 150 रन बनाकर आउट हुए। इनकी इनिंग्स में 11 चौके 5 छक्के शामिल हैं। जेसन स्मिथ ने 41 रन की इनिंग्स खेली।